पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां से दुनिया की राजनीति, वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की दिशा बदल सकती है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई हैं। एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान पर हो रही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक और सख्त राजनीतिक अंदाज में ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ये बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर जताने की कोशिश की कि इस समय पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका नियंत्रण पूरी तरह अमेरिका के हाथ में है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि समुद्र में ऐसी घेराबंदी की गई है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को स्टील की दीवार बताते हुए कहा कि वहां से कोई भी पार नहीं हो पाएगा। उनके मुताबिक घेराबंदी ने ईरान की आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। व्यापार ठप हो चुका है, सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी है और ईरान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान की सरकार समझौता करने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है और उनके पास अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बीच देखिए, ईरान ने जंग के पहले दिन से ही युद्ध के मैदान में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी है। युद्ध के हर मोड़ पर ईरान के हाथों अमेरिका ने मुंह की खाई भी है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को आईना दिखाया है बल्कि उसके सुपर पावर होने के घमंड को चकनाचूर भी किया है। आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में खुद को मजबूत साबित किया है और अमेरिका का ये जो भ्रम है इसे किस तरीके से ईरान ने तोड़ने का काम किया है, ये भी समझना जरूरी है। ट्रंप के जहाज पर हमला किया है और ईरान ने बदला ले लिया है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। एक तरफ बैकग्राउंड में बैक चैनल्स के जरिए बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, सीज फायर है, लेकिन कहाँ है ये सीज फायर, ये नजर नहीं आता। होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी उत्पोत पर अटैक किया है ईरान ने और कहीं ना कहीं ट्रंप के जहाज पर हमला करके ईरान ने बदला ले लिया है और एक मैसेज भी कन्वे किया है कि ईरान को कमतर आंकना बंद कर दे अमेरिका। हालांकि इन सब के बीच देखिए कल ऑपरेशन फ्रीडम के तहत कैसे अमेरिका ने कुछ जहाजों को वहां से निकाला और ये मैसेज कन्वे किया कि ईरान ये समझ ले कि असल नियंत्रण यहाँ पर अमेरिका का है, ईरान का नहीं। और अमेरिका जब चाहे वो स्टेप जो है ले सकता है। तो ये ईरान ने किस तरीके से बदला लिया, ईरान ने अमेरिकी उत्पोत पर 2 मिसाइल्स दागी है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर अटैक किया गया। इससे पहले चेतावनी भरे लहजे में कुछ यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई थी बाकायदा ईरान की तरफ से। अब ईरान का दावा है होर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसी का विरोध है। ईरान के दावे के घंटे बाद अमेरिका ने अटैक से इनकार कर दिया। एक तरफ ईरान ये दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इनकार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कुछ ऐसा ईरान ने नहीं किया, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है ये बताने की कि हम अमेरिका से ज्यादा मजबूत हैं, या फिर ये कहना कि हमें किसी भी तरीके से कमतर ना आके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, होर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की चेतावनी। होर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी आपको बता रहे, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान द्वारा घोषित रूट का करे इस्तेमाल। ये ईरान लगातार कह रहा है कि जो रूट हमने बताया उसको चुने, दूसरे रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई होगी। एक रूट जो बताया ईरान ने, इसके तहत आप जरा समझिए कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर कोई विकल्प आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। होर्मुज को लेकर IRGC नौसेना ने चेतावनी दी है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए चेतावनी है, ईरान द्वारा घोषित रूट का ही इस्तेमाल करना होगा और टोल देना होगा। अगर दूसरे रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अब देखिए, अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि ईरान के साथ सीज फायर जारी रहेगा, लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी के डिटेल्स आपको बता रहे हैं।
अब आपको ये बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ने से और युद्ध विराम खत्म होने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, कारण क्या बताए जा रहे हैं, आखिर कैसे ये जो युद्ध है। देखिए, पहला कारण ये है गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकाबंदी से हॉर्मुज बंद हुआ है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है उससे भी हॉर्मुज बंद हुआ है और अगर हम देखिए ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा आप देखिए, आपको बता रहे कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से यहां पर युद्ध विराम खत्म हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसीलिए क्योंकि सीजफायर ऑफिशियली है लेकिन नजर नहीं आ रहा। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नाकाबंदी से हॉर्मुज बंद हुआ है, ये एक बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है। ईरान की शर्तों पर सीजफायर को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी एक बड़ा कारण बता रहे। कारण नंबर 2 हमने इसको टैग किया। इसके साथ साथ कारण नंबर 3 देखिए, शांति वार्ता के बीच में ईरान की सैन्य घेराबंदी, ये भी अमेरिका की तरफ से पहले की जा चुकी है। भाई, जब आपने सीजफायर कर लिया तो घेराबंदी कैसे करें, कैसे डिप्लॉयमेंट आप लगातार कर रहे हैं। अब देखिए, बातचीत के दौर के बीच में बार बार ट्रंप धमकी दे रहे। कारण नंबर 4, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी हमने देखी ना, मेंटली किस तरीके से वो इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल किस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने लगातार देखा है। बातचीत भी चल रही है और फ्रंट में आके आप लगातार अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को मानना होगा हम जो कह रहे हैं। कारण नंबर 5, अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से युद्ध विराम खत्म होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली आप समझिए, ये सीजफायर जो है ये ऑफिशियली है अभी, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में ईरान की सैन्य ताकत को लेकर बड़ी बड़ी दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब लड़ाकू विमान नहीं बचे, रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस पूरी तरह तबाह हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता ने भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यहाँ तक जवाब दिया या यहाँ तक दावा किया कि ईरान पूरा का पूरा या ईरान का पूरा नेतृत्व खत्म हो चुका है और अमेरिकी इस जंग पर जीत हासिल कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि पिछले 44 घंटों में बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है और ये संभावना लगातार बढ़ रही है कि जल्द ही कोई बड़ा समझौता सामने आ सकता है। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिसमें ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अगर ईरान अमेरिका की तय शर्तों को मान लेता है तो अमेरिका अपना सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म कर सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर तेहरान पहले से तय शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो संघर्ष समाप्त हो सकता है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सभी देशों के लिए खोल दिया जा सकता है। इसमें ईरान भी शामिल होगा। ट्रंप का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारी मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने जहां एक तरफ समझौते का रास्ता खुला करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को बेहद सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान समझौते पर सहमत नहीं होता तो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक स्तर पर होगी। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान ने अमेरिकी शर्तें मानने से इनकार किया तो बमबारी शुरू होगी और ये पहले से कहीं ज्यादा तीव्र होगी। यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका इस बार किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। वर्षों से तनाव दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चलता रहा है। लेकिन इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर मानी जा रही है क्योंकि सैन्य दबाव और राजनीतिक बयानबाजी दोनों अपने चरम पर दिखाई दे रही है। ट्रंप लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब केवल बातचीत के भरोसे नहीं बैठेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। यही वजह है कि उनके बयानों में लगातार आक्रामकता दिखाई दे रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस और ईरान के बीच की संभावित समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव 14 बिंदुओं पर आधारित है और अगले 48 घंटों के भीतर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रस्ताव में 30 दिन की वार्ता अवधि और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और अमेरिका की तरफ से कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा हॉर्मुज को फिर से खोलने की, सामान्य करने की और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने पर सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबे समय तक अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक दे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सीमित अवधि के लिए इस बार या इस पर सहमत हो सकता है।
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी और कड़े सुरक्षा नियमों को भी शामिल किया गया है ताकि भविष्य में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण बना रहे। अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान दोबारा परमाणु हथियारों की दिशा में आगे न बढ़ सके। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर केवल सैन्य रणनीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में भी समझा जा रहा है। ट्रंप लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। ट्रंप ने अपने बयान में कई बार दोहराया कि ईरान अब कमजोर हो चुका है और अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये बयान अमेरिकी घरेलू राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमेशा खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करते रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के लिए ये समय बेहद मुश्किल माना जा रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बीच ईरान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। तेल निर्यात प्रभावित हो रहा है, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस पर प्रस्ताव पर अंतिम प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका लगातार दबाव बढ़ा रहा है उससे साफ है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पश्चिम एशिया की राजनीति में यह घटनाक्रम इसीलिए भी अहम है क्योंकि इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इस तरह का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था का इसका सीधा असर इस पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस संकट पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप ने अपने बयान में बार बार ये जताने की कोशिश की है कि अमेरिका इस बार किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी के साथ नहीं। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।